की अवधारणा आज पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इतिहास की अवधारणा। इतिहास की अवधारणा। क्लियर? कोई दिक्कत? ये आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इंग्लिश में इसे कहते हैं आइडियाज ऑफ हिस्ट्री। आइडियाज ऑफ हिस्ट्री। आइडिया ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास के बारे में जानकारी। इतिहास के बारे में जानकारी। अच्छा, आपको इतिहास इतिहास का मतलब क्या होता है ये पता है? कि अगर इतिहास का हम पूछे इतिहास क्या है, इतिहास एक क्वेश्चन बना दें कि इतिहास क्या है, बताइए तो इतिहास किसे कहते हैं या इतिहास क्या है? बोलिए। पुरानी बातों को अध्ययन करना इतिहास। पुरानी बातों को, मानव सभ्यता के पुरानी बातों को अध्ययन करना या फिर मानव समाज के अतीत का स्मरण ही इतिहास कहलाता है। मानव समाज के अतीत का स्मरण। क्या बोले भी हम? अब अतीत का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अतीत का मतलब होता है पुराने समय। कौन सा समय? कौन सा समय? पुराने समय की जो हम लोग चर्चाएं करते हैं, वैसे वही तो है इतिहास। जैसे कल तुम खाना बनाई थी तो कल इतिहास हो गया। बीता हुआ कल में जो जो काम हुआ उसे हम इतिहास कहते हैं। जैसे कुंभ के मेले में आग लग गया, इतिहास बन गया। इतिहास बन गया कि नहीं बन गया? लगा ना? कितना 200 से ज्यादा कुटिया जल गया वहां पे। अमेरिका में भयंकर आग लगा हुआ है, अभी तक बुझने का नाम नहीं ले रहा है। कितना यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। समझ में आया? समझे? तो यही सारा का सारा बात ये इतिहास बन गया कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग क्या हुए। हम लोग वही तो पढ़ते हैं इतिहास में, कौन से राजा महाराजा। अच्छा ये बताइए, क्या सिर्फ राजा महाराजा का लड़ाई जानने के लिए इतिहास है? हमारी अपनी सभ्यता को जानना भी इतिहास कहलाता है। समझे? जैसे पूरा पाषाण काल में हम लोग कैसे थे, पाषाण काल में कैसे थे, नवपाषाण काल में कैसे हुए। मतलब स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, मिडिवल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। स्टोन एज 3 भागों में बटा हुआ है, नवपाषाण, पुरापाषाण और पाषाण, पुरापाषाण, नवपाषाण। एक आपका ओल्ड स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। ये सारा का सारा समझ में आ गया आपको? तो पूरा पाषाण में लोग जानवर थे, जानवर ही समझिए, चिंपांजी, इधर उधर घूमने वाले, इधर इधर खाने पीने वाले, घूमने पे रहने वाले। नवपाषाण वगैरह में थोड़ा सा वो लोग के पास दिमाग आ गया था, आगू का खोज कर लिया था। नवपाषाण काल में ही वो लोग आग का खोज कर चुके थे, क्योंकि हथियार वगैरह वो लोग बनाना सीख गए थे। पत्थर का हथियार, और पत्थर को रगड़ते रगड़ते वो लोग क्या खोज कर दिया? आग का खोज कर दिया। समझे? क्या समझ में आया? इतिहास किसे कहते हैं? मानव समाज के अतीत का स्मरण इतिहास कहलाता है। दोबारा बोलिए। मानव समाज के अतीत का स्मरण। स्मरण यानी यादें। आप अपने हिसाब से बोलिए ना। पुराने समय में जो घटना घटित हुई है, जिसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं, उसी को तो इतिहास कहते हैं। पुराने समय में जो घटना घटित हुई है, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? पुराने टाइम में जो मतलब हुआ है वो अभी लोग जानते हैं, उसको ही हाँ इतिहास कहते हैं। चलिए इतिहास देखिए बाबू, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले एक हिस्टोरिया नामक किताब लिखे थे। हिस्टोरिया। अब लिखना जरूरी था। अरे लिखते नहीं तो आपको अपना इतिहास कैसे पता चलता? देखिए अंग्रेज हमको बोलता है कि देखो हम आकर के तुम्हारे यहाँ ये कर दिए, वो कर दिए, लेकिन
ये भी तो सच बात है कि हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अरे पगले, तू हमारे यहाँ क्या किया, हमारे यहाँ का सारा सोना लूट करके तुम चल गया। आपका कोई बोल रहा है, भलाई कर रहे हैं, और उसके बदले अच्छा खासा मुनाफा वो कमा रहा है। जैसे 5 रुपया का काम 10 रुपया में कर रहा है, तो वो आपका हेल्प कर रहा है, वो आपका हेल्प कर सकता है। जो 10 रुपया का 5 रुपया का सामान 10 रुपया में खरीदे, लेकिन नाम क्या देगा, अरे पगले हम तुम्हारा तो हेल्प कर दे रहे हैं, इतना तो देना बनता है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। हमारा ही घर ये 9,000 का लगता है भाड़ा, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा। समझ में आ गया? बताइए, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस। हिस्टोरिया नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया था? इन्होंने ही हिस्टोरिया किताब लिखा था। कौन सा? हिस्टोरिया। बताइए, इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कौन सा? लैटिन भाषा न? अरे हिस्टोरिया नहीं, हिस्टोरिका किताब है इनका। कौन सा किताब है? हिस्टोरिका। इतिहास के जनक हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक किताब को लिखे थे। आपको नोट्स मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस सुनिए यहाँ पे, ठीक है। आगे, इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस, यानी इन्होंने हिस्टोरिका बोल करके एक किताब को लिखा है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इतिहास शब्द की उत्पत्ति बाबू ग्रीक शब्द से हुआ है। कौन सा? भाषा, ग्रीक भाषा से, सॉरी वही ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा। हाँ ग्रीक भाषा, सॉरी ग्रीक भाषा, शब्द दूसरा हो जाएगा। ग्रीक भाषा का एक शब्द था हिस्टोरिया। ग्रीक भाषा का एक शब्द था, शब्द हिस्टोरिया। समझे? ग्रीक भाषा का एक शब्द है हिस्टोरिया, और हिस्टोरिया का मतलब होता है छानबीन, छानबीन या फिर पूछताछ, पूछताछ। समझे? इंग्लिश में इंक्वायरी, इंग्लिश में इंक्वायरी। समझे? क्या समझे? हिस्टोरिया शब्द की उत्पत्ति समझ में आ गया कहां से हुई है? ये हुआ है आपका, ये इतिहास शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा से, ये हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। इतिहास शब्द ग्रीक भाषा का हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। बताइए, इतिहास का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। कौन सा शब्द से? हिस्टोरिया से। ग्रीक इतिहास शब्द का उत्पत्ति बोलिए, ग्रीक भाषा से। कौन से शब्द से? कौन सा शब्द से? बोलिए जोर से। हिस्टोरिया। खाना नहीं खाए हैं? नाश्ता नहीं किए हैं? दिक्कत वाला बात है। खाना रात में खाना खाए थे? नहीं खाए थे? कहाँ ना बैठे हुए जब जब मांझ ले। है देखो, काम वाला लड़का, इसी को कहते हैं रात का बर्तन धोना है। साइड से जाएगा आराम से। रात को धो लेना चाहिए था ना रे, आज से रात में धो लेना। स्टेशन गया था, तू स्टेशन पे बैठना शुरू कर दिया? पहले पढ़ ले बढ़िया से, इसीलिए बोलते हैं पढ़ो बढ़िया से, स्टेशन पे नहीं बैठेगा। चलिए, यहां समझ में आ गया। हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? पूछताछ या फिर छानबीन, इंग्लिश में इंक्वायरी। क्लियर यहां तक? अब देखिए बाबू, इतिहास के जनक हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इसमें कई इतिहासकार अपना मत दे करके गए हैं। बहुत सारे इतिहासकार कुछ कुछ बातें बोल करके गए हैं। जो आया है कुछ ना कुछ बोल करके, कोई ना कोई किताब लिख करके गया है। तो इसमें है आपका हेनरी जॉनसन। कौन है? हेनरी जॉनसन। हेनरी जॉनसन एक किताब लिखे हैं
जिसका नाम ये हेनरी जॉनसन कहते हैं कि इतिहास वह घटना है जो कभी घटित हुआ है। हर एक इंसान एक ही बात बोला है, हर एक इंसान एक ही बात बोला है। हेनरी जॉनसन क्या बोल रहे हैं? बोलिए, हेनरी जॉनसन क्या बोल रहे हैं? कि इतिहास जो वह है, जो वह घटना है जो कभी घटित हुआ है, जो कभी घटित हुआ है। इतिहास वह घटना है जो कभी जरूर घटा हुआ है, मतलब वो काम कभी हुआ है। हाँ, पहले हुआ, पहले ही हुआ है, भी नहीं हुआ है, पहले ही हुआ है। जैसे हम तुमको कल 2-3 थप्पड़ मार दिए थे, नहीं मारे थे? तो आज मार देंगे। अगर आज इसको हम मार दिए तो कल इतिहास नहीं बन जाएगा? नहीं बनेगा? बन जाएगा। अभी उठा के पटक देंगे इसी को हम, क्या? ये देखो, ये भी इतिहास बन गया, ये भी क्या हो गया? इतिहास बन गया। इसको समेट दो, फर्स्ट वाला पे पेज दे दो हमको सिर्फ। हाँ, समझे? अब ये तो जो हेनरी जॉनसन का मतलब समझ में आ गया। उन्होंने बोला कि इतिहास वह घटना है जो कभी घटित हुआ है। दूसरा बोले हैं प्रोफेसर घाटे। कौन बोले हैं? वो भी कुछ कुछ बोल के गए हैं। घाटे, घटना को घाट के चले गए। घाटना मतलब जानते हैं? घाटना नहीं जानते हैं? घाटना, घाटना, घाटना जानते हैं आप लोग? बोलते हैं कभी? क्या होता है? पसार देना, फैला देना। फैला देना को क्या कहते हैं हम लोग? घाटना। तो उसी तरह से इतिहास को भी घाट रहा है, फैला रहा है, गड़ा मुर्दा उखाड़ रहा है। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब इतिहास, पुरानी बातों को ताजा करना। आरजी कॉलिंगवुड, आरजी कॉलिंगवुड, इन्होंने ये मनुष्य के कार्यों की कहानी कहा है कि जो मनुष्य काम के करके गए हैं वही कहानी को हम लोग इतिहास कहते हैं। जैसे महाराजा, ये महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, आप जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में? शिवाजी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, महाराणा प्रताप को नहीं जानते हैं? खूब लड़ी मर्दानी वो तो इनको पहचानते हैं? ज्वाला बाई, ज्वाला थी पूरा का पूरा, एक अकेली महिला कई सैनिकों के ऊपर भारी थी, प्लस में पीछे अपने बच्चे को गोद में लटकाई थी। समझे? 1857 की क्रांति। तो यही सारे के सारे चीज तो है इतिहास। एचकर एक किताब लिखे हैं, इतिहास क्या है। एच के द्वारा लिखा, ये सुनिए, आपको क्वेश्चन बन जाएगा कि इतिहास क्या है, कि लेखक कौन है। एक किताब लिखा गया है, इतिहास क्या है, इतिहास क्या है। कौन लिखे हैं इसको? एच कर, एच कर, हाँ जी, एच कर एक नाम है। इन्होंने लिखा है इतिहास क्या है। पूरा नाम होगा, जैसे मेरा नाम आरडी, ठीक है, तो इसी तरह से इनका नाम है एच कर, इनका नाम एच कर। देखिए, जेबी ब्यूरी, जेबी ब्यूरी के बारे में जानते हैं? ब्यूरी ही थे जो तरह तरह का बात बोल करके गए हैं। ब्यूरी के बारे में आपको अच्छा से पढ़ना होगा। इन्होंने बोला है कि इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा। देखिए, इतिहास भी विज्ञान है, क्योंकि देखिए जितना भी न्यू खोज होता है ना, जैसे तुम लोग लड़की लोग परोठा बनाना सीख गई, अब एक एक गो परोठा को 4 बार पलट दो। 3 कोण वाला पराठा, 4 कोण वाला पराठा, क्या बोलते हैं अभी? लच्छा पराठा बोलते हैं ना उसको, 4 कोण वाला को। फिर गोभी पराठा, आलू का पराठा, ये तुम्हारा ये किसमें मटर पराठा, पनीर पराठा, कभी चिकन पराठा, चिकन पराठा भी आ गया है ना, पता चला उसका भी खोज कर दी। तो एक एक चीज को तुम लोग बार बार क्या कर रही हो? मॉडिफाई कर रही हो। तो इसी प्रकार यही तो इतिहास है। पहले बोला रे, पहले बोला जाएगा कि इतिहास परोठा गोल 3 कोण का हुआ करता था, अभी परोठा गोल प्लस आलू वाला परोठा आ गया, आलू का पराठा है ना। तो अब इसी प्रकार जो गाड़ियां थी, पहले देखिए पहिया का आविष्कार हो गया। पहिया का आविष्कार के बाद धीरे 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 चीजें चेंज होते गए। अभी जो हम आपको खाना पीना का बताए वो भी पढ़ना है आपको, भोजन का इतिहास में, भोजन व खाद्य, है ना। अभी फिर इसके बाद खेलकूद का इतिहास पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये जेबी ब्यूरी के बारे में समझ में आ गया। थुसीडाइडिस एगो
व्यक्ति थे, एगो इतिहासकार थे। क्या नाम है इनका? थुसिडाइडिस। थुसिडाइडिस, थ्यूसिडाइडिस, ना थूका उका मत कर। थुसिडाइडिस ये भी एक इतिहासकार हुए, ये भी एक इतिहासकार हुए, और इन्होंने बोल करके गया है इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से लिखने पर बल दिया। इन्होंने ही थुसिडाइडिस। देखिए आपको इतिहास में दो नाम बहुत ज्यादा याद रखना होगा, एक हेरोडोटस इतिहास के पिता, और इतिहास को वैज्ञानिक रूप में लिखने वाले थुसिडाइडिस। इतिहास को वैज्ञानिक रूप में लिखने वाले थुसिडाइडिस, इतिहास को वैज्ञानिक रूप में लिखने वाले थुसिडाइडिस। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, सब कुशल मंगल, सबको समझ में आ गया। चलिए अभी महिलाओं लड़कियों का दिमाग थोड़ा सा बढ़ रहा है, घुटना से थोड़ा ऊपर आ रहा है ना? है कि नहीं रे? हाँ? हम भी क्या, हम इंसान नहीं हैं? हम इंसान नहीं नजर आते तुम लोग को? अच्छा बाबा, तो हम तो मुखा नजर आ रहे हैं यहाँ पे। क्या बात करती तुम, हम इंसान नहीं है। कलहन, कलहन, कलहन को पहचानते हैं? कलहन एक इंसान थे और प्लस इतिहासकार थे। ये इंसान नहीं थे, ये इतिहासकार थे। इंसान और इतिहासकार दोनों थे, समझे? कलहन इन्होंने आपका क्या लिखा है पता है? कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास। और जो किताब लिखे थे वह किताब का नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, समझ में आया क्या बोले? कलहन कश्मीर का इतिहास, राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास किसने लिखा है? कलहन ने। बताइए राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन के द्वारा। राजतरंगिणी में किसका चर्चा है? कश्मीर का। राजतरंगिणी में किसका? कश्मीर के हरि सिंह, बहुत सारे राजा हुए, अशोक वगैरह वहीं से हुए हैं। अंतिम राजा जो थे वो हरि सिंह थे। बड़ा उलट फेर करके वो अजीब थे, थोड़ा सा पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे आप उसको बाद में। कलहन कश्मीर का इतिहास, ये राजतरंगिणी उनके द्वारा लिखा है। अब थोड़ा सा मुंह घुमा लीजिए और हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं फटाफट बताइए, क्योंकि बोर्ड भर गया है। अब फटाफट पूछ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बताइए इतिहास क्या है? हाँ, मानव सभ्यता के अतीत का स्मरण ही इतिहास कहलाता है। जो पुराने समय में घटना घटित हुई है उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हिस्टोरिया शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? आपको पता है संस्कृत में भी इसका चर्चा है। इति प्लस हा प्लस अस, इतिहास। इति प्लस हास प्लस ए, इति प्लस आ प्लस हास है। इति प्लस आ प्लस हास। इति मतलब पुराने समय, आ मतलब घटना, और हास मतलब घटना, और आ मतलब होने वाला। पुराने समय में होने वाले घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास। बताइए इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? कौन सा किताब लिखे थे वो? हिस्टोरिका। कौन सा? वैज्ञानिक रूप में इतिहास को किसने लिखा है? थ्यूसिडाइडिस। साइंटिफिक तरीके से इसको कौन लिखा है? थ्यूसिडाइडिस। आपको पता है इतिहास को सोशल साइंस के नाम से जाना जाता है, SST, सोशल साइंस। रीजन क्या है पता है? यही तो सोशल साइंस, आपको यही तो सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। सोशल साइंस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समाज का इतिहास को बताता है। किसका इतिहास? समाज का इतिहास। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? चलिए कोई बात नहीं। बताइए जेबी ब्यूरी ने क्या कहा है? जेबी ब्यूरी ने क्या कहा है? इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा। कौन बोले थे? जेबी ब्यूरी। समझ में आ गया? कश्मीर का इतिहास किसने लिखा है? कलहन ने। कौन सा बुक में? राजतरंगिणी। कौन सा बुक में? क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ पे? डाउट है?
क्लियर, पक्का? तो चलिए आगे देखिए। अब हम लोग इतिहास के रूप को पढ़ते हैं। इतिहास विभिन्न रूप में लिखा गया है बाबू। इतिहास अलग अलग रूप में लिखा गया है। पूछिए कौन कौन से रूप में? भोजन का इतिहास, खेलकूद का इतिहास, ठीक है, नवीन सामाजिक का इतिहास, पुरातन सामाजिक का इतिहास, पहिए वातावरण का भी इतिहास, और ये आपका एक पहिया हुआ ट्रांसपोर्ट, परिवहन इतिहास। परिवहन का इतिहास आपको पता है कि पहले हम लोग नाव से चलते थे, पहले रोड नहीं बनता था, पहले नहर बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? अभी तो रोड पक्का पक्का हाईवे, अच्छा 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन का रोड बन रहा है ना, और टोल टैक्स दिया जाता है। पहले नहर बनता था। क्या बनता था? क्यों बनता था? ताकि उसमें नाव चल सके, क्योंकि पहले लोग नाव बनाए थे। फिर पहिया का आविष्कार हुआ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं अब इतिहास मानव समाज के अतीत का अध्ययन है। इतिहास के विभिन्न रूप है, वेराइटीज ऑफ इतिहास। ये समझ में आ गया कितने रूप है? ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया आपको कि इतिहास के विभिन्न रूप, अलग अलग रूप हैं। कितने रूप हैं ये समझ में आ गया? पहिए का इतिहास, व परिवहन का इतिहास, फिर आपका भोजन का इतिहास, कपड़ा उपड़ा का इतिहास, खेल कूद का इतिहास, दौड़ भाग का इतिहास, तुम लोग को मारने पीटने का इतिहास। तुम्ही लोग में से एक महारानी थी ना जो बोली थी कि अगर रोटी ये पैसा नहीं है, अगर रोटी खाने का पैसा नहीं है तो केक खाओ। ये भी जितने विश्व सुंदरी होते हैं वही लोग सबसे बड़ा सुंदरी होते हैं, है ना? नहीं होते हैं? तुम लोग विश्व सुंदरी होगा नहीं ना? हो बोलो विश्व सुंदरी बनोगी? अरे तुम लोग, वो लोग सुंदरी तो तुम लोग सुंदरा, अब सुंदरा होता है सुंदरा। हम भी आते हैं। अभी तो यही बोली कि हम इंसान में नहीं गिनती होते हैं। वो तो बोली कि अभी हम इंसान में गिनती नहीं होते हैं। अब पता नहीं, उसी को पूछना पड़ेगा, बता देना बाद में सबको। देखिए अब हम लोग सबसे पहले पुरातन इतिहास, पुरातन सामाजिक इतिहास को पढ़ते हैं। कौन सा इतिहास? पुरातन सामाजिक इतिहास। इतिहास कौन सा इतिहास? पुरातन सामाजिक इतिहास। बताइए पुरातन सामाजिक इतिहास किसे कहते हैं? किसको किसको पता है? बताइए तो। हाँ, पुरातन मतलब पुराने समय का। पुरातन का मतलब होता है पुराने समय का। पुराने समय का इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास में तो पुराने हैं। देखिए पुरातन इतिहास हम लोग किसे कहते हैं? ये इसका टाइम 1960 से पहले माना जाता है। कब से पहले? 1960 से पहले। आपको पता है कि पहले मनोरंजन के लिए शौक से इतिहास लिखा जाता था। इतिहास का कोई मतलब खास नहीं था। अरे मन किया, कोई खाली बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, इतिहास लिखते हैं। क्या करते हैं? इतिहास लिखते हैं। खाली बैठा है तो क्या कर लेगा? आज लोग, आज इतिहास, आज लोग खाली बैठता है तो क्या करता है? मोबाइल देखता है। आज क्या करता है? टाइम वेस्ट। अरे देखो आज तुम लोग क्लास 10 ना, कितना बजे से पहले? 9 बजे से पहले क्लास 10 में हो। अभी ये जीवन का पहला सीढ़ी है। यहाँ पे तुम लोगों को मतलब अपना जो बुनियादी कदम होता है वो लगाना है। लेकिन फिर भी 9 बजने से पहले, 6 बजने से पहले, शाम का 6 बजते बजते यू हैव यूज्ड 90% ऑफ डाटा लिमिट ऑफ योर प्लान्स हो जाता है। आप 90% आपके प्लान के मुताबिक आपने आज का 90% डाटा को खत्म कर चुके हैं, ये मैसेज आ जाता है। अब बताइए, ठीक है? समझे क्या बोल रही है? मेरा उतना भी नहीं दिखता। उतना भी देखो, इसका तो 4 बजे 2 बजे खत्म हो जाता है ना, 2 बजे दिन में। कभी कभी सुबह को खत्म हो जाता है। नहीं तो कभी कभी, अभी देखो ये लोग महान बनेंगे,
हम अकेले नहीं है ना, अरे बहुत कोई है। नवीन समाज देखिए पुरातन सुनिए, अब पहले के जो लोग मनोरंजन के लिए या पहले के बारे में जो इतिहास का चर्चा होता है उसे हम लोग कहते हैं पुरातन सामाजिक इतिहास, पुराने समय का। 1960 के बाद ना आप देखेंगे बहुत सारा चीज चेंज हो गया। अब अंग्रेज हमारे भारत में थे, अंग्रेज का गाड़ी कैसे था? अंग्रेज का जो गाड़ी था आज हम लोग उसको टैक्सी बना दिए हैं, नहीं बनाया टैक्सी? 1960 में अंग्रेज था। नहीं, अंग्रेज जो 1960 से पहले का हम बात कर रहे हैं, 1947, उन लोग के पास कौन सा किस तरह का गाड़ी हुआ करता था? आज लंबोर्गिनी, तो बीएमडब्ल्यू, तो अभी रेंज रोवर, एक से एक गाड़ी आ रहा है। नए नवीन सामाजिक इतिहास में आ गया। आज का समाज थोड़ा डेवलप हो गया है। पहले लोग कृषि पे ज्यादा ध्यान देते थे। पहले लोग शादी ब्याह करवाने के लिए घर में लड़का उड़का देखने जाता था ना, तो लड़का का क्या देखता था पता है? कि खेत बाड़ी है कि नहीं, लड़का कितना भाई है, द्वार पे 2-4 गो गाय भैंस बांधा है कि नहीं, ये सारा का सारा चीज पहले देखा जाता था। ठीक है, और शादी में दहेज में साइकिल दिया जाता था। और आज देखा जाता है, देखा जैसे ही आज देखा कि द्वार पे बैल उल बांधल है, भैंस बांधल है, सीधे मुंह पीछे मुड़ जाता है, रे किसके घर में बैल उल है, जानवर उनवर है। खेती वाला से तो कोई लड़की शादी करना ही नहीं चाहती है। करना चाहेगी तो लोग नहीं करना चाहेगी कोई। गांव देहात में, शहर की लड़की तो ये औरों गांव देहात में नहीं जाना चाहती है। खाना सब खाना चाहता है लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता है। तो सब तुम ही लोग के जैसे हो जाएगी तो फिर तुम लोग को अनाज कहां से मिलेगा? रियलिटी है आज। आप शहर की नहीं, गांव की लड़कियों से भी पूछिए, वो लोग खेती वाला के घर शादी नहीं करना चाहते हैं। मजबूरन कोई भी आदमी खेती करना नहीं चाह रहा है। और जैसे ही खेती करना पूरा बंद हुआ बाबू, खाएंगे क्या? समझे? देखिए, तो ये पुरातन ये सामाजिक इतिहास हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका नवीन सामाजिक इतिहास। कौन सा इतिहास? नवीन सामाजिक इतिहास। ये 1960 के बाद का है। 1980, आपको पता है कि हमारे देश में जनसंख्या भी बड़ा तेजी से यहीं पे बढ़ा था। 1960 के बाद जब अंग्रेज भाग गया, अब देखने लगा कि हमको ताकतवर बनना है, तो केकरो 4 बेटा, केकरो 10 बेटा, 11 बेटा हुआ, 6 7 6 आम बात था। 6-7 बेटा बेटी तो आम बात था। मेरे दादाजी कितने, मेरे अपने 2 पापा, छोटे पापा 2 और 4 बुआ, 6 गो। और हमारे पूरे हमारे दादाजी की एज के जितने भी लोग हैं सबका 6 गो 7 गो, किसी का 2 गो नहीं देखेगी। 6 गो 7 गो 8 गो 6 गो 7 गो। और इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ा कि अंततः सरकार को बोलना पड़ा, हम 2 हमारे 2 वही सबसे अच्छा। छोटा परिवार सुखी परिवार, आ गया ना? अभी तो 1 कर दिया है। अभी तो हम लोग विश्व में 1 नंबर पे आ गए ना, रिकॉर्ड टूट गया अभी। ठीक है, ताली बजा रहा है। चलिए देखिए, नवीन सामाजिक इतिहास में बहुत सारे लेखक हुए हैं। कुछ लेखकों का नाम सुनिए। एक निहार रंजन रॉय का बुक है बंगलगीर इतिहास और अधिप्रभा। अधिप्रभा लिखा गया है बाबू आपका निहार रंजन रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? निहार रंजन रॉय। और आपका एक और किताब आ जाता है कि एन इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी टू ऑफ इंडियन, जो 1956 में यानी 1956 में ये डिलीवर हुआ था, प्रकाशित हुआ था। वो लिखे थे डीडी कोसाम्बी। डीडी कोसाम्बी, कोसाम्बी के बारे में आपको पढ़ना होगा। यही लिखे हैं एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का परिचय। इंडियन फ्यूडलिज्म आर.एस. शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। एक और किताब लिखा हुआ है लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान इन 1935। 1935 में आपको पता है कि हमारा पहला संविधान लिखना शुरू किया गया था। हमारे देश का पहला संविधान लिखना कब शुरू किया गया था? 1935 में, 1935 में। हाँ, उस समय गुलाम था। गुलाम भारत, गुलाम में ही सबसे पहले, चूंकि हम तंग बहुत ज्यादा कर रहे थे
और सारे के सारे लोग स्वराज का मांगना शुरू कर दिए थे। 1919 में सबसे पहले 29 में सबसे पहले स्वराज का मांग कर दिया गया था। तो वो लोग अंग्रेज अपने आप को बचाने के लिए बोले कोई बात नहीं, हम तुम लोग का अपना संविधान दे रहे हैं, लेकिन आजाद नहीं करेंगे। द इंडियन मिडिल क्लासेस बीबी मिश्रा के द्वारा लिखा हुआ है। समझ में आया? तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़ लिए? पुरातन सामाजिक इतिहास। इतिहास की अवधारणा में सबसे पहले हम वैरायटीज ऑफ हिस्ट्री पढ़े। इतिहास की कितने प्रकार के, इतिहास के विभिन्न प्रकार, अलग अलग प्रकार। जैसे सबसे पहले हम लोग नवीन सामाजिक इतिहास पढ़े। नवीन सामाजिक इतिहास समझ में आ गया आपको? नवीन सामाजिक इतिहास जो 1960 के बाद लिखे जाने लगा इतिहास, जिसमें हमारे क्रियाकलाप और हमारे बदलाव के बारे में लिखा गया, उस इतिहास को हम लोग नवीन समाज का इतिहास कहते हैं। और पुरातन सामाजिक इतिहास जो पहले मनोरंजन के लिए लिखे जाते थे, एक पेशेवर इतिहास हो गया और एक गैर पेशेवर इतिहास हो गया। 1960 से पहले, कब? 1960 से पहले जो लिखा जाता था वो पूरा पुरातन सामाजिक इतिहास है, और अब जो लिखे जाने लगा है वो है नवीन सामाजिक इतिहास। अच्छा बताइए, आप लोग खेलने कूदने जाते हैं? आप लोग का स्पोर्ट्स भी हो रहा है? कौन कौन जाता है? हाँ? जीते हैं? अरे कौन तो कल आई और बोल रही है कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। कौन थी? कौन थी ना? ठीक है, ये हम पूछे उसको कल क्यों नहीं आई थी तुम? तो बोल रही है हम लोग स्पोर्ट्स में गए थे। हाँ, सुमन दिखाती है, हाँ, आराध्या की बहन। वो आके बोल रही है हमको कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। ऐसे तो जरूर जीतेगी। तो आपको इतना खेलकूद, कितना खेलकूद का नाम जानते हैं आप लोग? बताइए तो। फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, रिले रेस, ये कौन सा गेम है? हॉकी भारत का ये राष्ट्रीय खेल हॉकी है। लेकिन सब कोई क्रिकेट उसको पूरा का पूरा नाश के रख दिया है। सब क्रिकेट में बिजी है, सब क्रिकेट में बिजी। अभी तो फिर अभी कल था ना पाकिस्तान के साथ? कब है मैच हुआ पाकिस्तान में? कल ही था ना, जो वर्ल्ड कप चल रहा है। अच्छा, कल भारत का खेल, मतलब भारत का कब है? भारत और इंग्लैंड का था। क्या जीता? हाँ भाई, देखा तो पूरा काहे नहीं देखा? अरे स्कोर पूरा मत देखो ना, स्कोर सिर्फ देख लो। क्या का देखो स्कोर? हाँ चलो, अच्छा है। विराट कोहली का बातें अलग है। पाकिस्तान को जो मारा था 2023 में, अब रुला दिया था, खा लिया था पूरा मैच को पेट में, और पेट से खींच के लेके आया था। तो फुटबॉल का इतिहास, क्रिकेट, कहीं जाना है क्या? फुटबॉल का इतिहास, क्रिकेट का इतिहास। फुटबॉल का इतिहास पता है आपको? बहुत पुराना है। अच्छा, क्रिकेट का जन्म किस देश से हुआ है? कब? 1930? नहीं, उससे पहले मंगल पांडे के समय में तो था, बहुत पहले क्रिकेट वगैरह पर। भारत में वही लाया, भारत में अंग्रेज के द्वारा ही लाया गया। अच्छा, आपको पता है खेल भी एक इतिहास है, और खेल आज से नहीं, बहुत पहले से खेला जा रहा है, बहुत पहले से। और अरे हम लोग छोड़ो ना, क्या महाभारत में खेल नहीं हुआ है? तो उस समय जुआ, पूरा राज सिंहासन चला गया खेल के वजह से। हम लोग कितना खेल खेलते थे, कबड्डी, खो खो, पिट्टो, गुल्ली डंडा। खो खो नहीं जानती है? कभी खेलवाएंगे, ठीक है। कबड्डी जानते हैं? अरे हमारे यहाँ के लोग कबड्डी में क्या क्या, अभी तो सिर्फ कबड्डी 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 बोला जाता है, वहां पे तरह तरह का बोला जाता था। हाँ, चल कबड्डी आसवाल मर गए प्रकाश राज तो पूरा का पूरा एक कढ़ाई तेल, चूहा पी गेल, कहता अलग अलग तरीका से था। छुरक्का, ऐसे घर बनाया हुआ रहता था, ऐसे लंबा सा एक घर है, मतलब उसमें वो तो कित 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 था ना, वो एक पैर वाला एक टंगरी उठा करके पूरा का पूरा खेल रहा है ऐसे करके। आप नहीं खेली है? क्या बात करते हैं, हम लोग बहुत खेलते थे। हाँ, तीर धनुष, शिकारी खेलते थे राजा महाराजा।
शिकारी खेलते थे तीर धनुष। यही श्रवण कुमार को, जो शिकारी की वजह से ही ना श्रवण कुमार को ये तीर लग गया था। जानते हैं श्रवण कुमार जो दशरथ, उन्होंने ही अब ये हुआ क्या था, श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, तो उसके माता पिता बोले कि हमको तीर्थ पे जाना है। अब तीर्थ पे जाना है तो लेकर के जा रहे थे। अब बीच में उनके माता पिता को प्यास लग गया। अब प्यास लगने के बाद वो बोले तो गए जाकर के ये लोटा से पानी लाने के लिए नदी में। अब जैसे ही लोटा डुबाया ना तो चुप चुप करके आवाज नहीं करता है, तो उसी तरह से आवाज करना शुरू कर दिया। उधर राजा दशरथ थे, उनको शिकारी पे निकले हुए थे जानवर पक्षी को मारने के लिए। तो वो जब आवाज हुआ ना तो उनको लगा कि कोई जानवर है, और वो बाण मार दिया और पूरा लग गया वहीं पे। वो घायल मूर्छित हो गए। अब उसकी मम्मी पापा का क्या होगा फिर, उतना इतिहास ये वो देखिए। उसके बाद वो गए श्रवण कुमार के पास, तो बोले कि मेरे मम्मी पापा के को थोड़ा जाके पानी पिला दीजिए। गए तो उनके मम्मी पापा ही श्राप दे दिए उनको कि तुम्हें, मेरे संतान को तुमने मारा है, तुम्हारा कोई संतान नहीं होगा। जिसके वजह से और वो लोग पानी भी नहीं पिया था, वो लोग पानी भी नहीं पिया था, प्यासे वो लोग भी मर गया वहीं पे। तो वही श्राप दे करके चला गया, जिसके वजह से राजा दशरथ को 3 शादी करना पड़ा। और 2 शादी किसी का नहीं टिकता है, उन्होंने 3 शादी कर लिया, जिसके वजह से राम भगवान को वनवास हो गया। राम भगवान को वनवास हुआ था, जानते हैं ना? ये भी नहीं जानते हैं। अब बताइए आपको क्या रामायण में खेल का परिणाम मिल गया? सुनिए, रामायण में खेल का इतिहास मिला, महाभारत में खेल का इतिहास मिला। महाभारत में तो खेल के वजह से पूरे सिंहासन चल गया। जंगल में 14 साल का वनवास, 13 साल ये वनवास था, और 1 साल ये अज्ञातवास था। अज्ञातवास का मतलब कोई आपको देखना नहीं चाहिए, कोई आपको नहीं देखे, पूरा एकदम गुफा में कैद होकर के रहो, चाहे जैसे रहो, हम नहीं जानते हैं, समझे? तो ऐसे उन लोगों का भी 13-14 साल का वनवास हुआ। समझ में आ गया? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं खेल का इतिहास। कौन सा इतिहास? खेल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। इसमें समझ में आ रहा है आपको लोगों को? अब हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में आपको पता है कि पहले कुश्ती लड़ा जाता था। आप फ्रेंच वगैरह के बारे में पढ़िएगा, इंग्लैंड वगैरह के बारे में, तो आपको कुश्ती वगैरह के बारे में चर्चा करना होगा। बाइबल वगैरह में क्या होता था ना कि बैल वगैरह के साथ लोग कुश्ती लड़ा दिया जाता था। हाँ, अरे बैल के साथ, बैल छोड़ दिया है, कुश्ती लड़ो उससे, आदमी से कुश्ती, दो को बड़ा। अब मनोरंजन के लिए ये सारा का सारा खेल, जैसे अभी स्टेडियम में खेल होता है, उसी प्रकार पहले भी स्टेडियम हुआ करता था। चारों तरफ से खचाखच आदमी भरे हुए हैं, और 2 को बड़ा बड़ा पहलवान को लड़ने के लिए लगा दिया, और लड़ रहा है दोनों, वही WWE फाइट पूरा का पूरा। और एगो मार देता था, पूरे मर जाता था। और जो मर जाता था ना, इतिहास पढ़िएगा, क्लास 6 में है आप लोग का, कि जानते हैं हुक जिसे बोरा टाना जाता है? हाँ पढ़ लिए। ये सुनिए, हुक जानते हैं? हुक जिसे बोरा टाना जाता है, बोरा जिसे टाना जाता है, वो वाला हुक में ऐसे बॉडी में फंसा करके और बैल से चारों तरफ घुमाया जाता था कि ये हार गया, हार गया। और पूरा तर बतर पूरा का पूरा खून, और सब देख देख के मस्ती करता था। पहले का खेल वो ना बड़ा अजीब अजीब खेल था। अरे इतना घनघोर खेल, तो तरह तरह का खेल था। अभी जो फुटबॉल का बात किए, तो अब फुटबॉल का चर्चा कर लेते हैं। आपको 3 पत्ती करेगा? अरे अभी एगो रील बड़ा वायरल हो रहा है ना, कि गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद क्या क्या आता है? गुलाम, बादशाह, एक्का, ये सारा का हाँ, गुलाम, बेगम और बादशाह, किंग क्वीन और बादशाह। ये किंग क्वीन और मतलब खेलता है, ये खेलता। पान पत्ता सर पता है लेकिन खेलते नहीं सर, क्या चीज समझ में आया? तो तरह तरह का यही इसी को चौसर कहा जाता है। इसी को नहीं, शतरंज का खेल, शतरंज खेलना, चेस, ये सब खेलना ठीक है, आपका दिमाग विकसित होता है। हम लोग गोटी, जैसे घर बना करके गोटी खेलते थे, वही शतरंज। हम लोग के पास तो वो कार्डबोर्ड वगैरह नहीं हुआ करता था। हम लोग के जमाने में कहाँ फोन था, हम लोग के समय में फोन कहाँ था?
एगो फोन था वो कीपैड वाला, वो नोकिया वाला फोन, और सांप वाला खेलते रहो पूरा का पूरा ऐसे, अब पूरा का पूरा भर दो उसको, अब सांप अपने आप में टच कर लिया तो मर गया। नहीं लगता था पैसा ना, ठीक है। अब कभी कभार पापा उपा का फोन मिल जाता था, नहीं तो बाद में फील्ड में चलो रे खेलने के लिए, अब जाकर के वहां पे गिट्टी ये अंट्री खेल रहे, मतलब ये गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, सारा का सारा वो 10-15 को गोटी ले आए। अब लड़की लोग बड़ा बढ़िया खेलती थी, अरे पूरा का पूरा ऐसे रख करके ऐसे गोटी ऊपर फेंके, और एक अक्षर ऐसे करके, एक गोटी हाथ में है, एक कंकड़ हाथ में है, और एक को ऊपर फेंको और दूसरा उठाओ, फिर इसको पकड़ो, और एक बार में, पहला बार में 1 ठो, दूसरा बार में 2-2 ठो, तीसरा बार में 3-3 ठो, और चौथा बार में 6-6 ठो, और पांचवा बार में 5-5 ठो। तरह तरह का खेल, अब वो जमाना था। अब यहाँ अब कोई भी, हम गांव में ये सब खेल देखते ही नहीं है। अब जिसको देखो फ्री फायर, पबजी, पूरा का पूरा। आज एक हम नहीं खेलते, हमको नहीं आता है खेलने के लिए, उतना समय कहाँ। लेवल से 65 लेवल था, मेरा 65 लेवल था। ये देखो मेरा लेवल देखा, मेरा भाई लोग खेलता था। आगे देखो, समझ में आ गया। तो हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स देखिए, यहीं पे मोहन बागान, आप मोहन बागान के बारे में जानते हैं, आप लोग बंगाल के हैं, अच्छे से मोहन बागान के बारे में जानते हैं। 2 बागान है, मोहन बागान और कौन सा है? एक तो कहाँ है सर ये मोहन बागान? ये यहाँ का जो क्रिकेट का क्लब है ना, इधर में ही तो है मोहन बागान फुटबॉल का क्लब, फुटबॉल क्लब बहुत बड़ा है। और इसी ने 1911 नरे 1911 में IFA वर्ल्ड कप शील्ड जीते थे। मोहन बागान कब जीता है? IFA शील्ड के मोहन बागान कब जीता? 1911 में। वो ये डेट भी है 29 जुलाई 1911 29 जुलाई 1911। आगे समझ में क्या बोले? 29 जुलाई 1911। कोई दिक्कत? समझ में आ गया खेल का इतिहास। अब आ जाते हैं हम थोड़ा भोजन का इतिहास। खाना पीना खा लिए हैं? भूख लग गया है? चलिए भोजन का इतिहास पढ़ करके फिर चल जाएंगे। कि चल जाए? कितना बज रहा है रे? 10:42 हो रहा है। 10:42। चलिए थोड़ा सा भोजन का इतिहास। तो भोजन का इतिहास पढ़ा दें, कोई बात नहीं, कल पढ़ाएंगे। कल पढ़ाएंगे आप लोगों को भोजन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फूड।